दोस्तों आपका स्वागत है रात की दहशत में। ऐसी डर भरी कहानियां सुनने के लिए तैयार रहिए। मित्रों, हमारी कहानियों का आनंद लेने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करना ना भूलें। कहानियों की काल्पनिक दुनिया में आपका स्वागत है। सुनाने जा रहा हूँ सपनों का पिशाच। सपने सपने तो सभी देखते हैं। ये सपने अच्छे और बुरे भी होते हैं। कुछ सपने हमें खुशियाँ देते हैं, पर कुछ सपने हम चाहते हैं कि वो हमें दोबारा दिखे ही ना। पर इन सपनों में आए कुछ ऐसे जीव या वस्तुएं जिन्हें हम दोबारा नहीं देखना चाहते। पर क्या हो, वो सपना आपका अगर सच हो जाए और ना चाहकर भी आप उससे पीछा ना छुड़ा पाए, तो चलिए बढ़ते हैं अपनी कहानी की ओर। राघव ने हड़बड़ाकर अपनी आंखें खोली। घड़ी की सुइयां रात्रि के 3:03 दर्शा रही थी। उसका संपूर्ण शरीर पसीने से तर था। हृदय प्रचंड गति से धड़क रहा था। उसने गहरी सांस ली। वो काफी घबराया हुआ था। ये क्या देख लिया मैंने? इतना डरावना सपना, मानो सब असली था। सपने में वो किसी कमरे में था। उस कमरे में सिवाय राघव के कोई नहीं था। उस कमरे में कुछ नहीं था, न टेबल न सोफा। वो कमरा पूरी तरह से खाली था। श्वेत रंग के सामान, उसकी दीवारें और फर्श और यहाँ तक कि छत रंगी हुई थी। वो कमरा पूरी तरह से सफेद था। राघव उस कमरे में खड़ा था। राघव कहता है, आखिर ये कैसी जगह है? राघव अपनी नजरें पूरे कमरे में किसी अनजान व्यक्ति की तरह धीरे धीरे घुमाने लगता है। तभी राघव की नजर कमरे के कोने में जाती है। राघव की नजरें किसी को बड़ी हैरानियत भरी नजरों से देख रही होती है। आखिर ये क्या है? ये किसी भी तरह से मुझे इंसान महसूस नहीं हो रहा। उसके सामने एक लंबा दुबला पतला सफेद आंखों वाला आदमी खड़ा था। उसकी खाल सूखी और सिकुड़ी हुई थी। उसकी खाल से हड्डियां इस तरह से बाहर दिख रही थी कि अपनी आंखों से वो एक ही हड्डी को देख सकता था। उसका शरीर इतना बूढ़ा था, मानो सदियों से जिंदा हो। वो आदमी राघव की तरफ हाथ बढ़ाता है। उतनी ही देर में राघव की आंखें एक डर के साथ खुलती हैं। वो अपने मुंह से गहरी गहरी सांसें छोड़ रहा था। आखिर ये क्या था? इतना डरावना सपना। अगली सुबह राघव विराम करते हुए टीवी के चैनल को बदले जा रहा था। ऐसा करते करते उसके टेलीविजन पर एक खबर आई। रिपोर्टर बोल रहा था, एक और रहस्यमय मौत। विशाल कुमार 26 साल का युवक अपने घर में मृत पाया गया। उसकी आंखें खुली हुई थी, मानो कुछ बेहद डरावना देख लिया। मौत की वजह अब तक अज्ञात। राघव के हाथ से रिमोट तुरंत जमीन पर आ गिर पड़ता है। विशाल उसके कॉलेज का दोस्त था और इसी वक्त राघव को एक बात याद आ रही होती है जो उसे विशाल ने कही होती है। विशाल पार्क के कोने में वृक्ष की छाया में काले वस्त्र पहने हुए बैठा हुआ था। उसने अपना चेहरा ढक रखा था। राघव विशाल की बेंच पर आकर बैठता है और कहता है, बोल विशाल, तूने मुझे यहाँ क्यों बुलाया? और फोन पर आखिर तो इतनी डरी हुई आवाज में क्या बोलने की कोशिश कर रहा था? विशाल ने अपने चेहरे से कपड़े को हटाया। विशाल के चेहरे को देखकर एक क्षण के लिए राघव भी हैरान हो गया। विशाल का चेहरा एक 80 से 90 साल के बूढ़े जैसा लग रहा था। उसके चेहरे पर झुर्रियां पड़ चुकी थी। उसके बाल सफेद हो चुके थे। उसकी आंखें ऐसी हो चुकी थी जैसे वो कई दिनों से सोया नहीं हो। विशाल राघव का हाथ पकड़कर कहता है, राघव मेरे भाई, मुझे बचा ले, नहीं तो वो मुझे मार डालेगा। विशाल विशाल जरा शांत हो जा और आराम से बैठकर मुझे सारी बातें बता। विशाल रोती हुई अवस्था में कहता है, राघव मेरे भाई, मैं कई रातों और दिनों से नहीं सोया हूँ। जब भी मैं सोने की कोशिश करता हूँ तो मेरी आंखें एक वीरान पड़े सफेद कमरे में खुलती हैं, और जब भी उस कमरे के आसपास नजरें घुमाता हूँ तो मुझे एक वृद्ध व्यक्ति दिखाई पड़ता है। एक लंबा दुबला पतला सफेद आंखों वाला आदमी
मेरी तरफ बढ़ रहा होता है। वो कद काठी में उससे भी ज्यादा लंबा होता है और उसकी खाल उसके शरीर से लटक रही होती है। विशाल राघव को एक ऐसी बात कहता है जिसे सुनने के बाद राघव के हृदय में धीरे धीरे डर पनपने लगता है। राघव, मुझे लगता है हमें उस आदमी के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए। उसकी कही बातें आज सच हो रही है, उसे जाने देना चाहिए था। राघव विशाल से कहता है, विशाल चुप हो जा, यहाँ पर सब सुन लेंगे और हम दोनों मुसीबत में पड़ जाएंगे। इतना कहते ही राघव पार्क से जाने लगता है। राघव अब अपने घर वापस आ जाता है और एक चेयर पर गहरे ख्यालों में बैठा होता है और अपने मस्तिष्क की गहराइयों में वक्त में पीछे जाने लगता है और उस पल के बारे में सोचने लगता है जहाँ से इन सभी खड़ियों की शुरुआत हुई थी। अबे यार, क्या मस्त पार्टी थी। सच में यार, मजा ही आ गया। हाँ राघव, बात तो तू सही कह रहा है, पार्टी तो गजब की थी। विशाल कहता है, दोनों ने ज्यादा ही शराब पी ली थी और सड़क पर बहते हुए चले जा रहे